धर्माचार साथियों, आज हम बेटी का जो कन्यादान करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, इस विषय पे बात करेंगे। बारमती धर्मपंथ के अनुसार बेटी की जो शादी करते हैं, पूज्य श्री मामेदेव ने कन्या वणज के बारे में समझाया है। कन्या वणज यज्ञ, देखिए धर्म सभी महान है, लेकिन बारमती धर्मपंथ में धर्मपंथ की जब पूजा होती है तो सबसे पहले स्त्री से, महिला से शुरुआत होती है और पूर्णाहुति उस धर्मपंथ की स्त्री से ही संपन्न होती है। तो महिलाओं के बारे में परम पूज्य श्री धनी मातंग देव के ज्ञान शास्त्र अनुसार उनको, महिलाओं को प्रथम रखा है। और दुनिया में, भारत में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं अर्चना होती हैं, लेकिन मामेदेव ने हमें बताया कि सबसे बड़ा अगर कोई यज्ञ है, सबसे बड़ी अगर कोई पूजा है तो वो है कन्या वणज। और उसके बारे में पूज्य श्री मामेदेव ने एक वेद में कहा कि तेजो सोन नगरी में बेसणु, ऊंचे खणु आड में वास। तेजो सोन नगरी में बेसणु, ऊंचे खणु आड में वास। कन्या वणज जो नाय कोई पार, देव मामई च्यों, कन्या वणज है अगम अपार। अन्य एक वेद में कहा है कि एके पासे मेर घर, बीजे पासे कन्या वणज। एके पासे मेर घर, बीजे पासे कन्या वणज। त्राजवे में तोरे देव मामई चो मुंह जोयो, तो कन्या वणज छडोकड़ा कसन तो होए। अगर संक्षिप्त में कहूँ तो मामे देव ने मेर पर्वत यानी दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत जो है उसके बारे में बताया। मामे देव ने हमको समझाया कि ये जो कन्या वणज है, ये जो बेटी की हम शादी करते हैं, कन्यादान करते हैं, वो दुनिया का अगर सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय कहें तो मामेदेव ने कहा कि मैंने अपने ज्ञान के तराजू में अगर उसको तोल के देखता हूँ, उसकी महिमा के बारे में सोचता हूँ, तो मामेदेव ने हमको बताया कि मेरा आकलन ये है कि कन्या वणज यज्ञ सबसे ऊंचा और मेरू पर्वत यानी हिमालय से भी ऊंचा ये यज्ञ है। और ये यज्ञ, इसको महान क्यों कहा गया है? मामेदेव ने सबसे पहले खुद को बोला, खुद के बारे में बोला कि मेरी भी बेटियां हैं और मैंने भी उनकी शादी की। लेकिन जब हमारे घर पे बेटी पैदा होती है, बचपन से लेके जैसे जैसे वो बड़ी होती है और माँ और बाप उसके समान जब बड़ी होके खड़ी होती है, तो पिताजी, उसके पिताजी को, माँ और बाप को ऐसा लगता है कि चलो अभी इसकी शादी करनी चाहिए। मामेदेव ने कहा कि बचपन से लेके अनेक यादें उनसे जुड़ी होगी। माँ और पिताजी, माँ को तो बच्चे अपने सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन ऐसे कहा गया है अगर बेटी सबसे अगर करीब किसी के होती है तो अपने पिता के करीब होती है, सबसे ज़्यादा लगाव अपने पिता से होता है। तो मामेदेव ने कहा कि मैं भी बेटियों का पिता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, जानता हूँ, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ। और इस बात को आगे समझाते हुए मामेदेव ने एक वेद में कहा कि जैणी तै के जन्म दीदो, जैणी तै के जन्म दीदो, जैणी जण्यो मात ने तात। नखीटी में जै जो नीर न जरियो, देव मामई च्यों, तेनी जीवे जा, सरगापुरी में रेवत रथ पचरिया। मामेदेव कहते हैं कि जब आप शादी करते हो, उसकी शादी होती है और जब विदाई का समय आता है, कच्छी में जब घर से अंतिम जब विधि होती है विदाई की, और अपने घर को छोड़ के और कन्या की विदाई जब होती है,
कच्छी में उसको निखिटी कहा गया है। तो विदाई के समय जब कन्या विदाई होती है और घर से लेके जब बाहर पहला कदम रखती है तो महादेव ने कहा कि वो बेटी के लिए तो बहुत कठिन होता है, लेकिन माँ और बाप के लिए वो भी बहुत आघातजनक होता है। तो महादेव ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि एक बेटी आपसे जुदा हो रही है, आप उसका विदाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये सूचित करता हूँ कि आप इस समय कन्या विदाई के समय आप रोना मत, आपकी आँखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। क्यों? क्योंकि महादेव ने हमको समझाया, अगर हम कन्यादान करते हैं, कन्या की शादी करते हैं, यूँ कहे तो ज्ञान शास्त्र में कन्या वणज यानी बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, तो ये करने के बाद रोना क्यों? रोते क्यों हो तुम लोग? नहीं रोना चाहिए। और महादेव ने ये फिर से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मेरी खुद की भी बेटियाँ हैं और मैंने भी उनको विदा किया, तो पहले मैंने वो आचरण खुद ने किया, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कन्या को विदाई करते समय रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कन्यादान किया है और ये करने के बाद रोने का कोई भी कारण नहीं बचता है। तो अपनी बेटी के बारे में महादेव ने ज्ञान शास्त्र में हमको जो समझाया, मुझे जो समझ मिली, मुझे जितनी जानकारी हुई, उस हिसाब से मैंने आपको अपने विचार आपसे शेयर किए। जय धनी मातंग देव।